मैं पश्चिमी घाट के किनारे एक छोटे से शहर में बड़ा हुआ था, जहां मौन विरासत की तरह मिलता था। वहां कहानियां मजाक या मनोरंजन के लिए नहीं सुनाई जाती थीं, वे चेतावनी होती थीं, लोक कथाओं के नाम पर। उन सब के बीच एक नाम था जो कोई जोर से नहीं बोलता था, यक्षिणी। वह भूत नहीं थी, दानव भी नहीं। बुजुर्ग कहते थे वो मंदिरों से भी पुरानी है, भाषा से भी पहले की, सुंदर, धैर्यवान और घातक। सिर्फ मेरी दादी ही थी जो उसका नाम सीधा लेती थी। शाम होते ही वो सारी खिड़कियां बंद कर देती और कहती, यक्षिणी शोर मचा के शिकार नहीं करती, वो इंतजार करती है। हमारे पैतृक घर के पीछे एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था, जिसकी जड़ें ऐसे लटकती थीं जैसे पत्थर बन चुके सांप। बच्चों को सूर्यास्त के बाद उसके पास जाना मना था। जो गया वह या तो बीमार पड़ गया, या दिमाग से हिल गया, या फिर बदल गया। मुझे ये सब कभी सच नहीं लगा। सालों बाद जब मेरे पापा उसी घर में अकेले मर गए, मैं घर बेचने वापस आया। टाउन वैसा का वैसा ही था, लेकिन बरगद का पेड़ और पास आ गया था, जैसे वो इंतजार कर रहा हो। उस पहली रात अंधेरा गहरा होते ही मैंने एक आवाज सुनी जो सीधा खून जमा देने वाली थी। पायल, हल्की, धीमी, घर के चारों ओर घूमती हुई। नींद टुकड़ों में आई। जब भी आंख बंद करता, वही सपना वापस आ जाता। एक औरत बरगद के पेड़ की जड़ पर बैठी होती, लंबे काले बाल, स्किन मंदिर के कॉरिडोर में जलते दिए जैसी चमकती हुई। उसकी आंखें काजल से भरी, कभी ब्लिंक नहीं करती। वो हल्की सी मुस्कुराहट करती। तुम मुझसे डरते क्यों हो? वह पूछती है। मैं पसीने में भीगा हुआ उठता हूं। कमरे में चमेली की तेज गंध होती है। दिन और अजीब होते गए। दर्पण में मेरा प्रतिबिंब थोड़ा ज्यादा रुकता है। सूखे नदी तल से कोई धीरे से मेरा नाम लेता है। कभी कभी मैं बिना वजह मुस्कुरा रहा होता हूं। एक सुबह बरगद के पेड़ के पास पैरों के निशान मिले, नंगे पैर, बहुत हल्की, बहुत सही, इंसान जैसे नहीं। मैं शहर के पुजारी के पास गया। पेड़ का नाम सुनते ही उसका चेहरा सफेद पड़ गया। वह उससे बंधी हुई है। उसने कहा, यक्षिणी है, अकेलेपन से फीड करती है, उन मर्दों से जो ज्यादा दिन रुक जाते हैं। फिर मेरे पापा को क्यों नहीं ले गई? मैंने पूछा। उसने मुझे ध्यान से देखा। तुम श्योर हो वो उन्हें नहीं ले गई? उस रात नॉकिंग शुरू हुई, दरवाजे पर नहीं, दीवारों के अंदर से। अब घर खाली नहीं लगता था, वह व्यस्त लगता था। रात को पायल की आवाज एक कमरे से दूसरे कमरे तक जाती, कभी कान के बिल्कुल पास सांस लेने की भावना। मैं बेडरूम छोड़कर लिविंग रूम में सोने लगा। फिर भी वह सपनों में आती रही, हर बार और पास। तुम्हारा यहां कोई हक नहीं रहा, मैंने एक बार कहा। वह धीरे से हंसी। तुम वापस आए, वही तो बिलोंगिंग है। सुबह मेरी छाती पर लाल निशान थे, जैसे किसी ने उंगलियों से जोर से दबाया हो। चौथी रात एक औरत की गुनगुनाहट सुनाई दी, वो लोरी जो मां बचपन में गाती थी। आवाज आंगन से आ रही थी। मुझे पूरी तरह पता था, अगर दरवाजा खोला तो कुछ ऐसा हो जाएगा जो कभी ठीक नहीं होगा। फिर भी मेरा हाथ खुद चल पड़ा। चांदनी में बरगद का पेड़ दिखा और उसके नीचे एक औरत खड़ी थी, इंतजार करती हुई, मुस्कुराती हुई। चलो, उसने कहा, तुम अकेले रह के थक गए हो। और सबसे बुरा सच, वह बिल्कुल सही थी। मैं बिना समझे बाहर निकल आया। हवा भारी थी, पुरानी, बहुत पुरानी। वो मेरी तरफ आई। पायल बिल्कुल चुप। पास से उसकी सुंदरता बर्दाश्त के बाहर थी और गलत। उसकी आंखों में चांद की रोशनी का कोई प्रतिबिंब नहीं था। तुम रुके, उसने धीरे से कहा। वही सहमति है, मुझे जाना है, मैंने कांपती आवाज में कहा। उसने ठंडा हाथ मेरी छाती पर रखा। दिमाग में छवियां भर गईं। मेरे पापा पेड़ के नीचे खड़े, उसकी आवाज सुनते हुए। उनसे पहले मेरे दादा और भी मर्द जो वापस आए, जो कभी पूरी तरह गए ही नहीं। पुजारी के शब्द याद आए, मैं मारती नहीं, वह बांध देती है। मुझे लगा मेरी यादें धीरे धीरे ढीली पड़ रही हैं, मेरा होना कम हो रहा है। आखिरी ताकत से मैंने दादी का नाम चिल्लाया। यक्षिणी सिसकारी, जड़ें हिलने लगी।
और मैं गिर गया। जब आंख खुली, सुबह हो चुकी थी। मैं बरगद के पेड़ के नीचे पड़ा था। कपड़ों पर कीचड़, छाती पर उंगलियों जैसे नील और मेरी टांग पर बंधी हुई पायल। मैं उसी दिन टाउन छोड़कर निकल गया, कभी वापस नहीं गया। साल बीत गए। अब मैं एक भीड़ भरे शहर में रहता हूं, शोर और लोगों के बीच। मैं खुद से कहता हूं कि मैं बच गया, लेकिन कभी कभी रात के बिल्कुल अंत में चमेली की स्मेल आती है। कभी मेरा प्रतिबिंब पहले मुस्कुरा देता है, और कभी जब मैं सबसे ज्यादा अकेला होता हूं, मुझे पायल की बहुत हल्की सी आवाज सुनाई देती है पीछे से। अब मुझे वो सच समझ आ गया है जो मेरी दादी समझाना चाहती थी। यक्षिणी पीछा नहीं करती, वो फॉलो नहीं करती, वो तुम्हें मार्क करती है और वेट करती है, क्योंकि एक दिन जब दुनिया फिर से शांत हो जाएगी, तुम खुद वापस आ जाओगे।